मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय गोपाल जी, राज्यसभा की पूर्व सांसद माननीय संपतिया उइके जी, मंडला के विधायक श्री देवी सिंह सयाम जी, मंच पर उपस्थित विधायक नारायण पट्टा जी, अशोक मरसकुल्ले जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मंडला में आने का मौका मुझे मिला। पिछले 7 साल से फग्गन सिंह जी बार बार आग्रह कर रहे थे और मेरी भी इच्छा थी कि एक बार मुझे मंडला जाना है। मुझे पता है कि मंडला की ये जो भूमि है, यहाँ प्रकृति निवास करती है। यह प्राकृतिक सुंदरता का सदैव देश के लोगों को आकर्षित करने वाली भूमि है और पवित्र भूमि इसलिए है कि रानी दुर्गावती की भूमि है। यहाँ का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड के टाइगर डेस्टिनी के लिए एक प्रसिद्ध ऐसी जगह है। पर्यटक दुनिया से यहाँ आते हैं। यहाँ के वनवासियों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए हैं, उनका विकास करना ये स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर विकास अगर करना है तो सबसे पहली बात यही है कि रोड अच्छे बनने चाहिए। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इनकी बात को बार बार याद रखता हूं और लोगों को भी कहता हूं। जॉन कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। और मुझे याद है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कृषि विकास में जो विकास शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किया था, लगातार 2 साल भारत सरकार ने उनका गौरव किया था। इतना अच्छा काम उन्होंने किया था। आज हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 52 से 54% जीडीपी जो आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। 22 से 24% जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 12 से 14% है वो कृषि क्षेत्र से आता है। हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हमारा जंगल का क्षेत्र आज भी जिस प्रमाण से विकसित होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। पर मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा शिवराज जी को कि उन्होंने जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित मध्य प्रदेश के विकास की एक नई मॉडल की शुरुआत की है। सोयाबीन का पर एकड़ उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों को उनके फसल का सही दाम कैसे मिले। आज बड़े प्रमाण पर जो गेहूं हो रहा था उसको उन्होंने एक्सपोर्ट करके अच्छा कार्य करके दिखाया। स्वाभाविक रूप से नई नई टेक्नोलॉजी लाकर मध्य प्रदेश को विकास करने के लिए उनकी कोशिश चल रही है। मैं शिवराज जी को बहुत पुराने दिनों से आग्रह करते आया हूं कि इस देश का किसान इस देश की बिजली तो तैयार कर सकता है, पर इस देश की एनर्जी भी तैयार कर सकता है। हमारा वनवासी, हमारा आदिवासी अन्नदाता नहीं रहे, केवल वो ऊर्जादाता बने। और इसलिए मेरे घर पर, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी ऐसी है जो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर उसके ऊपर चलती है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, टोयोटा कंपनी की गाड़ी है जिसका नाम मिराई है, मिराई यानी भविष्य। और दूसरी गाड़ी जो है वो फ्लेक्स इंजन पर चलती है, यानी 100% इथेनॉल पर चलती है। शिवराज जी, हमने अभी पानीपत में एक नया प्रकल्प की शुरुआत कर दी, इंडियन ऑयल के पीछे लगकर मैंने। और वो प्रकल्प यह है कि हम ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ, हमारे मराठी में उसको तनस कहते हैं,
उससे अभी हमने बायो बिटुमेन बनाना शुरू कर दिया है। 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे परली से राइस स्ट्रॉ से बन रहा है और 150 टन बायो बिटुमेन तैयार हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है जिसको मैं 2-3 महीने में लॉन्च करने जा रहा हूं। एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है जो किसान के खेत में जाएगा और वहां से कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इतना ही नहीं तो ये जो तनस है इसको लेकर हम वो मशीन में डालकर उससे बायो बिटुमिन तैयार होगा और ये बिटुमिन से रोड बनेंगे। किसानों ने तैयार किए हुए बिटुमिन से रोड बनेंगे और किसानों से तैयार किए हुए इथेनॉल से भी गाड़ियां चलेगी। मैं खुद नागपुर जिले में 4 लाख लीटर इथेनॉल ये जो ब्रोकन राइस से बनाने वाले प्रकल्प की शुरुआत कर रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि फूड ग्रेन से इथेनॉल बन रहा है, मक्के से इथेनॉल बन रहा है और इस साल भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ने परसों कैबिनेट में कहा कि इथेनॉल के कारण हमने 40,000 करोड़ रुपए की बचत की है। उतना इंपोर्ट कम हुआ है, भारत सरकार का पैसा बचा है। हमारे टीवीएस, बजाज और हीरो की स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी अब 100% इथेनॉल पर तैयार हुई है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं आपको 2 बातों के लिए मदद करूंगा कि मध्य प्रदेश की सब बसेस, स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वैसे भी उसकी हालत ठीक नहीं है मुझे पता है, उन्हीं ड्राइवर को इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस दे दीजिए, 1 रुपया मत डालिए। मैं एयर कंडीशन इलेक्ट्रिकल बस आपको दिलाने का मार्ग दिखाऊंगा और टिकट रेट 25% कम करके मध्य प्रदेश की जनता को एसी बस में घुमाने का काम प्रोजेक्ट करके दूंगा। आप दिल्ली आइए, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और इलेक्ट्रिक बस में सब घूमेंगे। जो स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा है वो इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। आधे पैसे में राइस से, कॉर्न से, मक्के से हमारे ये जो बाम्बू है उससे आसाम में अब इथेनॉल बनना शुरू हुआ है। वो देखने के लिए आप जाइए। मध्य प्रदेश की वेस्टलैंड पर आदिवासी क्षेत्र में बाम्बू तैयार किया जा सकता है और बाम्बू से इथेनॉल बनेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का हमारा इंपोर्ट है, उसको हटाकर इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान ये अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने, यही हमारा सपना है और मध्य प्रदेश इसको पूरा करने के लिए आगे आए। उसके लिए पूरी कंसल्टेंसी और प्रूवन प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी और पूरी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। आप इसमें निश्चित मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को समृद्ध और संपन्न कराने के लिए योजना बनाइए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मुझे पता है कि आउट ऑफ बॉक्स जब आइडिया बताते हैं तो सुनने के लिए लोग स्वीकारने के लिए थोड़ा समय लगाते हैं। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की, इलेक्ट्रिक बस की, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करता था तो लोग बोलते थे कैसे होगा। अब टाटा की इलेक्ट्रिक कार 1 साल वेटिंग लिस्ट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर गांव-गांव में गई है। मैंने शुरू की हुई ई रिक्शा अब साइकिल रिक्शा के रिप्लेस करके गांव-गांव में चली गई है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ई रिक्शा अब गरीबों का साधन बन चुकी है। एक बार दिल्ली आइए, मैं पूरे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में रिवोल्यूशन करने वाली इन सब बातों की मदद आपको करना चाहता हूं। जो बस स्टेशन है आप कुछ मत करिए, आपकी जगह केवल दीजिए, पैसा मैं लगाता हूं। मैं एयरपोर्ट जैसे सुंदर बस पोर्ट आपको बनाने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हूं। आप जरूर आइए। आज यहां फग्गन सिंह जी ने और शिवराज जी ने भी मांग की है। विशेष रूप से मुझे पता है कि सिवनी, बालाघाट और जबलपुर, नागपुर और यहाँ से जो कनेक्टिविटी है कान्हा के लिए, इसको अच्छा करना है और इसको सुधारने के लिए मैं निश्चित रूप से चिंतित भी हूँ और ये चीज़ मुझे करनी है। मैं कान्हा गया था। मैं आज ही, हमारे मेंबर NHI मंडला के पांडे साहब यहाँ है जो मध्य प्रदेश के सागर के, तो हवाई जहाज में उनसे चर्चा कर रहा था। वो मध्य प्रदेश के अधिकारियों से और आपसे बातचीत करके हमारी गति शक्ति क्लस्टर में ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो पिछड़े हुई है, इस क्षेत्र में
कान्हा ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जगह है, इसको लेकर एक रोड क्लस्टर NHI की योजना हम बनाएंगे और इसको NH जाहिर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करके इसमें मार्ग निकालूंगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। जिसका शिलान्यास हुआ है उसकी चर्चा भी हुई, उसकी फिल्म भी आपने देखी है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी लगातार इस कार्य के लिए मेरे पीछे लगे हैं। बार बार वो मेरे पास आते थे और उनके आग्रह के कारण आपके यहाँ के ये सब काम हुए हैं। एक बात वो जो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो, ये मैंने उनको आदेश दिया। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। दूसरी बात, फग्गन सिंह जी ने अंजनिया में फ्लाईओवर की मांग की है, वो फ्लाईओवर को मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। वहाँ फ्लाईओवर हम बना के देंगे। जो NH बनाने हैं इस पिछड़े हुए क्षेत्र में, बालाघाट, कान्हा, सिवनी, जबलपुर से लेकर ये पूरे क्षेत्र का अध्ययन करके कान्हा क्लस्टर के नाम से एक योजना बनाकर गति शक्ति में मैं मंजूर करूंगा। फग्गन सिंह जी, इसका एक पत्र शिवराज जी को भी डिटेल दे दीजिए, वो नोट मैं आपको दे दूंगा, उनसे भी रिकमेंड करके मेरे पास भिजवा दीजिए, मैं ज़रूर वो काम करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपके मंडला का जो बाईपास है उसका भी काम चल रहा है। वो DPR की बात आप कर रहे हैं, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा, वो भी काम पूरा होगा, ये वचन मैं आपको देता हूँ। आपने बहुत सी बातें बताई है जो स्टेट गवर्नमेंट के रोड से रिलेटेड है, और गोपाल जी ने भी जिक्र किया था कि उसमें से मध्य प्रदेश के लिए जो CRF की बात हो रही है, वो CRF के बारे में 2000 करोड़ रुपए जो है उसके बारे में मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि वो 2000 करोड़ के काम को मैं पूरी तरह मंजूरी दे रहा हूँ। इसके अलावा सेतु भारतम जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ब्रिजेस बना रहे हैं, उस ब्रिजेस में भी मैं मध्य प्रदेश के लिए आरओबी को लेकर टोटल मैंने 21 ब्रिजेस को, जिसकी कीमत 1611 करोड़ है, 1611 करोड़ रुपए है, ऐसे 23 ब्रिजेस को मैं मंजूरी दे रहा हूं मध्य प्रदेश में, और वो भी काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। शिवराज जी ने जिसका आग्रह किया था, वो नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे के बारे में वो भी अध्ययन कर रहे हैं, वो जरूर प्रस्ताव मुझे दे दीजिए। हम चंबल एक्सप्रेस हाईवे उनके आग्रह के कारण बना रहे। 5 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ खर्चा करके हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। नर्मदा के एक्सप्रेस हाईवे में भी उनका प्रस्ताव आने के बाद इसका अध्ययन करेंगे, जरूर उसमें मैं पूरी मदद करूंगा। और मुझे कभी कभी बचपन से एक बात याद आती है कि हमारे यहाँ से बहुत साधु सन्यासी नर्मदा प्रदक्षिणा करने के लिए निकलते थे। मेरी पत्नी ने भी मुझे एक दिन कहा कि मुझे नर्मदा प्रदक्षिणा करनी है, तो मैं ये मानता हूँ कि यह नर्मदा प्रदक्षिणा का विषय बहुत श्रद्धा का है, और मैं भी बहुत श्रद्धालु हूँ। मैंने हिंदुस्तान के सभी धर्मों के जितने धार्मिक स्थान थे वहाँ सब अच्छे रोड बना दिए। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 6 महीना नहीं, आप साल भर जा सकोगे, ऐसे रोड बना दिए। अब हिमालय में चाइना के पास मानस सरोवर तक का रोड मैंने 90% बना लिया है। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आप मानस सरोवर जा सकोगे। 20,000 करोड़ का अयोध्या सर्किट बनाया है। 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहां से हुआ तो महापरिनिर्वाण, वहां सब गांवों तक अच्छा रोड बनाकर 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट बनाया है। महावीर का भी सर्किट मैं बना रहा हूं, राजस्थान हो, सब जगह पर। अभी मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भी सर्किट 15,000 करोड़ का वहां रोड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। और अयोध्या में
आप सबके आशीर्वाद से भव्य राम मंदिर बना है। उस अयोध्या में मैं 20,000 करोड़ के रोड नेटवर्क बनकर उसको भी अच्छा बना रहा हूं। तो अमरकंटक जहां से नर्मदा शुरू हुई वो रोड कैसे छूटा? मेरा पूरा प्रयास है कि नर्मदा प्रदक्षिणा करने के लिए निश्चित रूप से अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े, वो मेरे मित्र हैं, वो भी नर्मदा प्रदक्षिणा के लिए निकलने वाले हैं पैदल। तो वो भी मेरे पास आए थे। तो मुझे विश्वास है कि ये रोड के साथ साथ नर्मदा प्रदक्षिणा की व्यवस्था अगर होगी तो हमारी जो श्रद्धालु है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मुझे पता है कि जवान लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए, और जो आदिवासी समाज है जो जंगल में है, जल जमीन जंगल और जानवर पर आधारित आर्थिक नीति बनाकर जवान लोगों के हाथों को काम कैसे मिले, पर्यटन के द्वारा रोजगार कैसा निर्माण हो, बायोफ्यूल के फील्ड में, आयुर्वेदिक वनस्पति के फील्ड में हमारे वनवासी क्षेत्र का अलग प्रकार से विकास कैसे हो, ये बहुत जरूरी भी है। या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। शिवराज जी, मैं देश की जनता से आपको धन्यवाद देता हूं। शायद मेरी जानकारी अगर सही होगी तो देश के इतिहास में हिंदी में मेडिकल शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा देने का काम आपने किया है। मैं देश की पूरी जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐतिहासिक काम किया है। बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि फग्गन सिंह जी ने, हमारे विधायकगणों ने जो कुछ काम मुझे बताया वो कागज में लेकर जा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से मंडला के विकास के लिए, बालाघाट सिवनी के विकास के लिए और जबलपुर के विकास के लिए भी पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। यहाँ से जाने के बाद जबलपुर में भी कार्यक्रम है और वहाँ के बारे में मैं जबलपुर में चर्चा जरूर करूंगा। पर सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र है। शिवराज जी और मैं जिस विचारधारा पर कार्य करते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार हमारी जीवन निष्ठा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि समाज के जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको हम दरिद्र नारायण कहते हैं, जिन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, उस दिन तक हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे, उस दिन तक लगातार कार्य करते रहेंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा सपना है, यही हमारा कन्विक्शन है और यही हमारा उद्देश्य है। हम जिस विचारधारा को लेकर चल रहे राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि हमारा आत्मा है और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, राष्ट्रवाद के साथ सुशासन और विकास, और उसके साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन, जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है अंत्योदय के नाम से, जो पिछड़े व्यक्ति को भगवान मानकर कार्य करने की प्रेरणा दी है, वो अंत्योदय हमारा उद्देश्य है। हम राजनीति में मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, सांसद, एमएलए, मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। हमें राज नहीं समाज बदलना है और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति ये सत्ताकरण नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का प्रभावी उपकरण है। और इसलिए मंडला, बालाघाट, सिवनी, ये पूरे वनवासी क्षेत्र में जो गढ़चिरौली से लगकर है, मैं 1400 एकल विद्यालय चलाता हूं गढ़चिरौली में। 23,000 बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं और गढ़चिरौली जिलों में मैंने कम से कम 40,000 करोड़ के रोड बना दिए। पूरे आदिवासी, आपका भी गढ़चिरौली नजदीक है, आप जहां से बस्तर से जाइए उधर। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आदिवासी विभाग का, हमारे वनवासी बंधुओं का विकास होना चाहिए। जल जमीन जंगल के जानवर पर आधारित हमारी नीति होनी चाहिए। मैंने अभी गाय की एक लेबोरेटरी नागपुर में शुरू की है। शिवराज जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए भी एक बार आप पहल करिए। हमारे गिर जाति की गाय 1952 में ब्राजील गई थी। उसका जो टोरैंडो नाम का बुल था
उसका सीमेंस हमने देश में लाया और 2 लीटर वाले देशी गाय को दिया तो 20 लीटर वाली गोरी हुई। जैसे बेटी बचाओ अभियान है, वैसे अब गोरी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी हासिल की है कि गर्भ बदलने टेस्ट ट्यूब, बेबी टेस्ट ट्यूब गोरी की भी योजना हमारे यहाँ है नागपुर में। और अब हम 2 लीटर के गाय से गोरी होगी और वो 20 लीटर की होगी। ये टेक्नोलॉजी हमने लाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में भी ये लाइए, ताकि यहाँ की हुस्टन, जर्सी, 3 वेत में पूरी गाय देशी बन जाएगी। गोबर से पेंट बनेगा, दूध से इकोनॉमी बदलेगी, गोमूत्र से फिनाइल बनेगा, दवाइयाँ बनेगी और हमारा गांव गरीब मजदूर किसान वनवासी समृद्ध और संपन्न होगा। यही हमारा सपना है और आप इसी के लिए काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये परिवर्तन लाने की आपकी जो कोशिश है उसमें सफलता हासिल होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहेगा और जो भी बातें आपने रास्ते के लिए कही है वो पूरी बातें मैं पूरी करने की पूरी जमकर कोशिश करूंगा, इतना विश्वास देते हुए। और फिर से एक बार भगत सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके लगातार 7 साल के आग्रह के बाद थोड़ी मुझे मंडला आने में देरी जरूर हुई है, पर मैं आया हूं। अब उनकी पूरी अपेक्षा पूरी आने वाले 2 साल में उनके सपने में जितने रोड के प्रोजेक्ट हैं इनके एमएलए और इनके भगत सिंह जी के, वो पूरे करके दूंगा, इतना विश्वास दिलाते हुए फिर से एक बार मंडला की जनता को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।